जम्मू कश्मीर में स्टिकी बमों की मौजूदगी आतंकवाद से लड़ रहे सेना सुरक्षा बलों के लिए खतरे की घंटी है। स्टिकी बमों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा इजराइल, अफगानिस्तान में किया जा रहा है। इन बमों ने वहां काफी कहर ढाया है। इतना ही नहीं, गत जनवरी में इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी इसी स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। स्टिकी बम को मैग्नेटिक बम कहा जाता है। ये आसानी से किसी भी वाहन पर लगाया जा सकता है। इसको लेकर एजेंसियां और सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लखनपुर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जा रही। रोजाना 8,000 के करीब यात्री दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बस से अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करने में कोई राहत नहीं दी है। बिना कोरोना के रैपिड टेस्ट कराए बिना कोई यात्री आगे नहीं जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने जीते जी कश्मीरी पंडितों के सम्मान के साथ घाटी वापसी होते देखना चाहते हैं। इस बारे में वो केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। वो शिवरात्रि मिलन कार्यक्रम में बोल रहे थे। कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में पहले सब कुछ बेहतर था। कश्मीर के लोगों को आज भी अपने पंडित भाइयों के आने का इंतजार है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद के अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़े प्रेम से सियासी हलचल तेज हो गई है। जम्मू के G23 नेताओं के पार्टी हाईकमांड के खिलाफ संघर्ष का संकेत देने के एक दिन बाद ही सार्वजनिक मंच पर आजाद की ओर से मोदी को जमीनी नेता कहने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में बीती देर शाम सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया है। वो अवंतीपुरा के टोल पोस्ट पर काम करता था। उसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर राज्य के दर्जे की बहाली की वकालत की है। इसके लिए उन्होंने किसानों जैसे आंदोलन की बात कही। कश्मीर के पुलवामा जिले में महबूबा ने कहा कि हमें राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए किसानों से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा, किसानों के हाथ ना बंदूकें हैं और ना ही पत्थर, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। आज से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगाकर लोगों को एक खास संदेश दिया है। देश में वैक्सीन को लेकर कई बयानबाजियां हुई। यहाँ तक कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाने की चुनौती तक दे डाली। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन की खुराक ली है। ये वही वैक्सीन है जिस पर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए थे। महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। दिल्ली में एक बार फिर सब्सिडी गैस घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च यानी आज से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 14.2 केजी के सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो गई है। देश भर में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 15,510 नए मामले सामने आए। इस दौरान 106 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,10,96,731 हो गया है। वहीं पूरे देश भर में कोरोना से अब तक 1,57,157 लोगों की मौत हो चुकी है।